आपको सीधा लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के रीवा, जहां कृषक सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और अभी डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल संबोधित कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती के लिए दूंगा तो मैंने फिर कहा कि ये गौवंशों के गोबर गौमूत्र से प्राकृतिक खेती का प्रकल्प यहाँ पर शुरू किया जाए। मास्टर ट्रेनर बुलाए जाएं, यहाँ के किसानों को ट्रेनिंग दी जाए, वो किसान भी मास्टर ट्रेनर बने और धीरे धीरे करके और इस क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के मामले में हिंदुस्तान का नंबर 1 का जिला बनाने का काम हम लोग करें। तब जाके प्रधानमंत्री जी के आह्वान, क्योंकि समृद्धशाली भारत और शक्तिशाली भारत, आत्मनिर्भर तभी होगा जब स्वस्थ नागरिक होंगे, हमारी धरती माता स्वस्थ होगी। और इसके लिए रासायनिक खादें डाल डाल के हम वहां पर जो सूक्ष्म जीव है उसको मार रहे हैं, लगातार मार रहे हैं। उनको जीवित करने की आवश्यकता, उनको बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए घन जीवामृत, जीवामृत, इस प्रकार के बीज अमृत, इस प्रकार की चीजों का उपयोग कैसे हो सकता है। यहाँ पर उपस्थित हजारों की संख्या में जो किसान हैं उनको आह्वान करने के लिए आदरणीय अमित शाह जी से बेहतर व्यक्ति कोई नहीं हो सकता था और इसलिए आज आप यहाँ पर पधारे हैं। आपका स्वागत करते हुए हम लोगों को बहुत प्रसन्नता है और आप ये मानिए कि आपका यहाँ पर आना, प्राकृतिक खेती और गौ सेवा और गौ संरक्षण, ये तमाम जो ये काम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको एक नई ताकत मिलेगी, ये एक नई गति मिलेगी। हमारे किसान, जब से आपके आने की सूचना हुई है, लोगों में गौ संरक्षण क्या है, संवर्धन क्या है, उसका क्या महत्व है और प्राकृतिक खेती का क्या महत्व है, आने वाली पीढ़ी किस तरीके से। आज हम लोग, मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ, अब जब स्वास्थ्य का परीक्षण होता है तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, फैटी लीवर, इस प्रकार की जो बीमारियां फैलती जा रही हैं, उसको यदि रोकना है तो हमें किसी भी कीमत पर प्राकृतिक खेती को अपनाना पड़ेगा और उसको एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। तब जाके हम आने वाले समय में जो समृद्धशाली और विकसित और आत्मनिर्भर भारत 2047 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनाना चाहते हैं, उसको लंबे समय तक कायम करेंगे और भारत विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचकर दुनिया का नेतृत्व करेगा। एक बार फिर से आपका अभिनंदन करते हुए, क्योंकि आपने देश के उलझे हुए मामले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे थे, आतंकवाद और नक्सलवाद हमारे देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा था, वो तमाम तरह के जो मुद्दे हैं, जो अभी आपने लोकसभा में बोला है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसका विरोध किया गया और जिन मुद्दों का विरोध किया गया उसके कारण क्या दुर्गति हुई है, वो सारे मुद्दे को यदि मजबूती के साथ, यदि प्रबल इच्छा शक्ति आपकी नहीं होती, ये लौह पुरुष जैसा यदि आपका कार्यशैली नहीं होती, तो शायद इन उलझे हुए मामलों को सुलझाना आसान नहीं होता। इसलिए आज आपको अपने बीच पर पाकर हम लोग बहुत ही उल्लास से भरे हुए हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत, आपका वंदन, आपका अभिनंदन करते हुए हम लोगों को बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। धन्यवाद।